सकता है। तो इसलिए इसके जो ट्रांसमिशन के सोर्स है इस स्लाइड में मैंने सारे बता दिए हैं। आज आप लोगों ने इनको अपने जहन में बिठा लेना है। तो अपनी प्रिवेंशन करनी है और अपनी फैमिली की प्रिवेंशन करनी है, अपने फ्रेंड्स की प्रिवेंशन करनी है। सबसे पहले इंट्रावीनस ड्रग यूजर, बहुत शौक होता है टीका लगवाने का, जहां भी जाते हैं हॉस्पिटल में क्वैक से कि टीका लगाएं। अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं है, आप डाइंग टेबल पे नहीं है, कभी भी कोई इंजेक्शन ना लगवाएं। हर इंजेक्शन, हर नीडल रिस्की है जो आपकी स्किन में या आपकी बॉडी में लगेगी। तो आईवी ड्रग अब्यूजर, और कुछ आप लोगों को पता है ये एरोप्लेन, ये जहाज फिर रहे होते हैं, वो भी अपने आप को टीके लगाते हैं। तो उनमें सब HIV, B, C सारे जो है उनमें पॉजिटिव होते हैं। क्यों? वो नीडल शेयरिंग करते हैं, वो नई नीडल लेते ही नहीं है, वही मेडिकल स्टोर वाले से ओल्ड नीडल्स लेके अपने पास रख लेते हैं और वो फिर ग्रुप में बैठ के सारे एक दूसरे को लगाते रहते हैं, तो उनको ये पॉजिटिव होता है। तो आईवी ड्रग अब्यूजर जो होंगे, किसी स्टूडेंट्स भी आईवी ड्रग अब्यूजर बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोग देखें कि अगर है कोई मसला नहीं, ड्रग अब्यूजर है, लेकिन नीडल जो है वो न्यू यूज करें ताकि HIV ना हो। तो इसके अलावा दूसरा जो है वो नीडल इंजरी एंड हेल्थ केयर सेटिंग में बता रहा था कि हॉस्पिटल में जो है एक ही नीडल से सारा सामने से तो वो भी BC होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब कोई पता नहीं होता कि ब्लड ट्रांसफ्यूज कराने के लिए हम जा रहे हैं और स्क्रीनिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि अब जो ऑथेंटिक ब्लड बैंक होगा, जैसे लिया में जस्ट एक ब्लड बैंक है, तो आप जिसके पास जाएंगे ब्लड तो लगा देगा, वो स्क्रीनिंग ही नहीं करेगा डिजीजेस की। तो क्या होगा, जो डोनर होगा वो रेसिपिएंट को अपनी सारी डिजीजेस ट्रांसमिट कर देगा, उसमें ये BC भी ट्रांसमिट कर देगा। तो इसलिए ब्लड जब आप ले रहे हो तो उस वक्त उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज BC HIV ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद ऑर्गन टिश्यू डोनेशन, ये इसमें तो खैर बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग होती है, लेकिन जो डेंटल प्रोसीजर होते हैं, आप जाते हैं DHQ या कहीं भी, तो उनके जो ये सारे सामान, ये सारी चीजें पड़ी होती है, एक ही पेशेंट पे दूसरे पेशेंट पे अगर यूज करेंगे या सर्जरी करेंगे तो वो भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ये हमारा पार्ट, हमारी हमसे गलती होती है, तो हम उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं करते, तो इसलिए हो जाता है। फिर है टैटूइंग, बड़ा शौक होता है किसी किसी को टैटू बनवाना, तो इससे भी BC ट्रांसमिट होता है। तो उसमें भी उसके जो सीजर होती हैं या ये ईयर पेन या नोज पेन पियर्सिंग करते हैं, ये भी न्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो अपने मोहल्ले की जो आंटी करती है उससे ही आपका आंटी दबा लें या नाक, उससे आपने बचना है। अगर वो नीडल पेयर अंदर करेगी तो क्या होगा, फिर आप लोगों को हेपेटाइटिस BC होने के B के 30% चांसेस होते हैं नीडल से, और हेपेटाइटिस C के 30% चांसेस होते हैं। फिर शेयरिंग कंटामिनेटेड पर्सनल, जैसे टूथब्रश है, रेजर है, ये भी नहीं है कि हर चीज आप सेपरेट कर ले। होता यह है कि हमारा सोशल स्टिग्मा है, जिसको BC या HIV हो जाए हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वो फिर ये है कि वो बताता भी नहीं है, फिर स्क्रीनिंग भी नहीं होगी, फिर इसलिए हमें उसमें हड़बड़ी होती है। सोशल स्टिग्मा है BC HIV के साथ, HIV तो कोई बताता नहीं है, बता देते हैं। तो इस वजह से ये जो आप पर्सनल आइटम उधर से उठा लेना, रेजर, ये यूज कर ले। ये नहीं है कि खाना है उसका अलग कर ले, उसके रूम में उसके चीजें सारी अलग कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसमिट होता ही नहीं है, जस्ट ब्लड से ट्रांसमिट होता है। फिर है वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर टू फीटस, जब जिसकी माँ को हेपेटाइटिस B है वो उसके बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगी तो 90% चांसेस है कि उसके बच्चे को हेपेटाइटिस B हो। अगर ट्रीटमेंट ले लेगी तो कोई चांसेस नहीं है कि उसके बच्चे को। इसलिए जिस मदर को हेपेटाइटिस B है वो प्रेगनेंसी में लाजमी ट्रीटमेंट ले। इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रॉपर कंडोम यूज करें और उससे जो है ट्रांसमिट नहीं होगा। जो B है वो ज्यादा ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली, C की निग्लिजिबल है, और HIV भी ट्रांसमिट होता है। HIV स्पेशली जो है होमो होते हैं उनमें ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, अब है सिम्टम्स। अब पता कैसे चलेगा कि जो हेपेटाइटिस है उसके आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आंखें पीली होती हैं,
आप देखते हैं कि इसको यरकान है, इसको आम जुबान में यरकान ही कहते हैं, तो आंखें पीली होगी, जॉन्डिस बोलते हैं उसको, फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, इस जिगर वाली जगह पे उसको पेन होगा, वोमिटिंग होगी, ज्यादा फीवर हो सकता है। तो ये इसके साइन सिम्टम है, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि हेपेटाइटिस है। आगे चलें, इसकी जो मेन फोकस हम, अच्छा बी के अब जो एक्यूट केसेस होते हैं, जो मैं सिम्टम बता रहा था सबके एक्यूट होते हैं। जो क्रॉनिक केसेस हैं उनका तो पता ही नहीं चलता है, 20-30 साल हेपेटाइटिस अंदर रहता है, पता ही नहीं चलता। जब वो खुदा न खास्ता हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर, लीवर का कैंसर हो जाता है या लीवर बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, तब पता चलता है। पहले तो पता ही नहीं चलता, इतने साइन सिम्टम ही नहीं है, हर बंदा लेके। अब यहाँ अगर सबकी स्क्रीनिंग कर ले तो 10 तो निकल ही आएंगे, हर जगह ही ऐसे होता है। तो इसलिए जो है, जो क्रॉनिक कैरियर है इसके बहुत ज्यादा है, उनका पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन, एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट, किट टेस्ट है, उसको सरफेस एंटीजन बोलते हैं। जब भी आप जहाँ जाएंगे बी के लिए वो करेंगे, वो 30 रुपीज की किट है, फौरन टेस्ट हो जाता है, और सी की भी इतनी है, और DHQ में तो बिल्कुल फ्री है। आप एक सैंपल से 1 मिनट में ये टेस्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है, आज ही पता चल जाता है कि है या नहीं। नेक्स्ट चलें। अब ये लीवर का हाल करता है ये बी। पहले नॉर्मल नीचे लीवर है, उसके बाद उसको जब क्रॉनिक होता है फिब्रोसिस हो जाती है, फिर लीवर श्रिंक होता है सिरोसिस, और आखिर पे HCC या लीवर फेल हो जाता है। अब हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं DHQ में, वो ऊपर HCC, लीवर फेलियर, सिरोसिस यहाँ तक आ रहे हैं, नीचे वालों का पता ही नहीं है, वो गुम है, अपने अपने काम भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारा कुछ वो नॉर्मल है। जब वो लीवर फेल होता है तब हमारे पास आते हैं। इसलिए मैं इसकी अवेयरनेस के लिए इस सेमिनार के इससे आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेस्टिंग करें, जल्दी पकड़ ले तो लीवर को इस स्टेज, नॉर्मल स्टेज पे ही लीवर हमारा होगा, और उसको ट्रीट कर ले तो बिल्कुल नॉर्मल जी सकते हैं। अगर आप उसको ना ट्रीट करें ना टेस्ट करें, फिर आप सिरोसिस पे जाके आपका पता चलेगा। आगे ट्रीटमेंट बी का एक ही गोली है, टैबलेट इंटाकावीर, वो आप लोगों को वो एंटीवायरल है, और वायरसेस आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा, कोरोना वायरस है तो हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया कि इतना है, लेकिन इसकी वजह से जो डेथ हो रही है किसी को पता ही नहीं है, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से। एक ड्रग है, उसका ड्यूरेशन 2 साल 3 साल चलती रहती है। जो सी की है वो भी 2 ड्रग्स हैं, कॉम्बिनेशन में उनका 3 मंथ का कोर्स है। उसके बाद हम PCR करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट उनको पता होता है PCR क्या है, वो उससे हमें पता चलता है कि आप काफी वायरसेस की निग्लिजिबल हो चुकी। जो एंटीबॉडी टेस्ट है सारी जिंदगी पॉजिटिव आता है। अगर किसी आप अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जब भी एयरपोर्ट पे जाएंगे वो टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट छोटा टेस्ट होता है, वो सारी जिंदगी पॉजिटिव आता है। जो PCR है वो नेगेटिव हो जाता है, वो 3 महीने के अंदर। हेपेटाइटिस सी के लिए पहले इंजेक्शन होते थे, 48 इंजेक्शन लगता था, और 1 लाख की कॉस्ट होती थी, और इंटरफेरॉन इंजेक्शन उसको बोलते थे, और उसके बड़े साइड इफेक्ट थे, बाल सारे गिर जाते थे। लेकिन अब तो लेटेस्ट टैबलेट्स आ गई हैं, 3 महीने की टैबलेट्स हैं, DHQ में फ्रीली अवेलेबल है, और अगर प्राइवेट लेते हैं तो 7,000 महीने का कॉस्ट है, और 21,000 है टोटल कॉस्ट इसकी। अब प्रिवेंशन, जो मेन चीज थी आज लोगों के सेमिनार में, प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बी की वैक्सीन किसने कराई हुई है, किसी को अता पता, अपनी वैक्सीन पूरी कराई हुई है सबने। वैक्सीन फ्री हो रही है DHQ में, जिसने नहीं कराई आज ही करा ले, क्योंकि जिसको बी वैक्सीनेटेड है उसको कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशन उसको नहीं होगी। बी की वैक्सीनेशन लाजमी कराए, फिर चाहे जो भी करते रहे, जो मैं रिस्क फैक्टर बता रहा था, बी होगा ही नहीं, आपके अंदर इम्यूनिटी होगी। इम्यूनिटी का भी एक टेस्ट है, उसके बाद में मैं बताता हूँ। फिर इसके अलावा है नीडल शेयर ना करें, ये नहीं है कि वो नीडल लगाते रहे या रेजर्स है, ये फिर प्रैक्टिस सेफ सेक्स और हैंडल एंड डिस्पोज शार्प प्रॉपर्ली, ये अब हॉस्पिटल में है, इसको वो सही करते हैं। एक्सेप्ट ब्लड डोनेशन ओनली फ्रॉम टेस्टेड सोर्स, तो ब्लड आप जब भी आप सोच रहे हो तो किसी जो रजिस्टर्ड लेबोरेटरी है उससे आप ब्लड पहले करें। बाकी ई के लिए आपकी प्रिवेंशन हमारा टॉपिक नहीं है, वो पीने वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करें। जब कैंटीन पे जाते हैं तो वो हर जगह के हर गिलास में पानी ना पी लिया करें, पानी घर जाके पिया करें या अपनी बोतल में पिया करें, और इससे जो है वो सोर्स होता है एक। लेकिन ये जो है वो जला जाता है, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं होता, वो एक्यूट इन्फेक्शन है। वैक्सीनेशन, इसकी 3 डोजेज होती है वैक्सीन की, किसी ने 2 लगाई होंगी, फिर तीसरी छोड़ देते हैं। मैंने जब पहली दफा लगाई थी, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तब 2 लगाई थी, तीसरी भूल गया था, क्योंकि वो 6ठे महीने लगती है। पहली 0 आज जाएंगे, आपको DHQ में लग जाएगी,
उसके बाद आपकी 1 महीने के बाद डोज लगेगी और आपकी फिर 6ठे महीने जाके लगेगी बूस्टर डोज। वो लाजमी लगवानी है बूस्टर डोज, तो आपकी फिर इम्यूनिटी होगी। हम फिर एक टेस्ट करते हैं, उससे लेवल चेक करते हैं कि आप वाकई इम्यून है या सिर्फ आपको बस पानी का टीका लगाया गया है। तो वो भी टेस्ट है कि इम्यूनिटी का जो है चेक करने के लिए। तो इतनी सारी